वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो चुका है। हर कोई अब यही जानना चाहता है कि जो राम मंदिर बनेगा वो कितना भव्य होगा। आज तक ने उस वास्तुकार से एक्सक्लूसिव बात की जिन्होंने राम मंदिर का मॉडल तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन को रामलला विराजमान को सौंप दिया है, ये कहते हुए कि सरकार मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर ट्रस्ट का निर्माण करे जो आगे की दशा दिशा तय करेगा। अब रामलला का भव्य मंदिर बनेगा और उसमें रामलला विराजमान होंगे कि वह जमीन रामलला की है। रामलला के स्थान पर देवी भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो समय आ गया है। न्याय बोर्ड ने भी आदेश दे दिया है और सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, अब मंदिर का निर्माण होगा। देखिए, साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। इन सबके प्रतिफल में जो मिला है वो इतना श्रेष्ठ है, वो इतना बड़ा है कि उसके लिए जो है सारे तप और सारे बलिदान जो है सार्थक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में सालों से तैयार हो रहे पत्थरों और शिलाओं की अहमियत अब और भी बढ़ गई है। दशकों से तराशे जा रहे पत्थरों को अब उनका मुकाम मिलने वाला है। हिंदू धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम को अयोध्या में उनका स्थान मिलने वाला है। अब हर कोई जानना चाहता है कि अयोध्या में राम के मंदिर का जो निर्माण होगा उसका आकार क्या होगा, वो दिखने में कैसा होगा, कितना ऊंचा होगा, कितना लंबा होगा। अब देश रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान होते देखेगा, जिसकी परिकल्पना 5 सदी से होती रही है। सुनिए राम मंदिर का मॉडल तैयार करने वाले आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुर क्या जानकारी दे रहे हैं। ये मंदिर करीब नागर शैली का है और करीब 270 फुट लंबा है, 145 फुट चौड़ा है और 141 फुट ऊंचा है। ये अष्टकोणीय मंदिर है, विष्णु को प्रिय है ये, और ये शिखर भी इसका अष्टकोणीय बनेगा। इसमें नीचे राम लल्ला की मूर्ति बैठेगी और ऊपर राम दरबार बैठेंगे। ऐसे 2 मंजिल का है और गर्भगृह, अंतराल, गुड़ मंडप, अंतराल और नृत्य मंडप, ऐसा करके पूर्ण मंदिर जो शिल्प शास्त्र में कहा है वो पूरा मंदिर। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर शिल्प शास्त्र के हिसाब से राम मंदिर का नक्शा तैयार करवाया है, जिसे बनाया है गुजरात के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने। ये वही चंद्रकांत सोमपुरा हैं जिनके दादा ने सोमनाथ मंदिर का डिजाइन बनाया था। अब आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए आखिर अयोध्या में जिस राम मंदिर का मॉडल तैयार हुआ है वो कैसा दिखेगा। मंदिर 2 मंजिल का होगा। मंदिर की लंबाई 270 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 128 फीट होगी। मंदिर का आकार 2.75 लाख घन मीटर होगा, लेकिन इसे बनाने में स्टील का नहीं बल्कि पारंपरिक विधि का इस्तेमाल होगा। मंदिर के अंदर जाने के लिए 5 दरवाजे होंगे। मंदिर के 5 हिस्से होंगे: सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कोली, गर्भगृह और परिक्रमा। भगवान राम की प्रतिमा नीचे वाले तल पर रहेगी। ऊपर वाली मंजिल पर राम दरबार बनेगा। दोनों ही तल पर एक गर्भगृह होगा, जिसमें कोली, जहां पुजारी बैठते हैं, होगी। मंदिर में 212 खंबे होंगे और इसमें 330 बीम होंगी। 106 खंबे ऊपरी मंजिल पर और 106 खंबे निचली मंजिल पर होंगे। मंदिर में कुल 24 दरवाजे होंगे, जिनकी चौखटें संगमरमर से बनेंगी। मंदिर का मुख्य गेट मकराना के सफेद संगमरमर से बनेगा। मंदिर के जिस कक्ष में रामलला विराजमान होंगे उस गर्भगृह से ठीक ऊपर 16 फीट 3 इंच का प्रकोष्ठ होगा और इसी प्रकोष्ठ पर 65 फीट 3 इंच ऊंचा शिखर बनाया जाएगा। ये मंदिर जैसे देखा जाए तो काफी भव्य होगा। इसका गर्भगृह जो है सोमनाथ मंदिर से भी बड़ा है और इसकी मूर्तियां इसमें करीब लाइफ साइज यानी 6-6 फुट की मूर्तियां होगी और भव्य मंदिर बनेगा। इसका सोमनाथ जितना ही गुड मंडप भी है और दर्शन करने के लिए जितने लोग वहाँ आते हैं उतने ही लोग यहाँ भी आ सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा है ये इसका एक 3D कॉपी है। ये मंदिर का डिजाइन बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा 3D कॉपी है। इसमें कितने पिलर लगेंगे और खास करके पिलर पे किस तरीके की मूर्तियां की कैसी डिजाइन रहेगी? अंदाजन करीब 250 पिलर लगेंगे और एक एक पिलर में 16 मूर्तियां होगी। और ये 16 पिलरों में जैसे हिंदू देवी देवताओं का जो वर्णन है उसके हिसाब से कि 12 ज्योतिर्लिंग है, तो जो ज्योतिर्लिंग भी बनेगा इसमें। जो सब मतलब जो सूर्य मंदिर का जो 12 सूर्य का स्वरूप है वो बनेगा। ऐसा सब चीज बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि मंदिर निर्माण में 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। समय थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो उसकी काया देखने लायक होगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर और अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अयोध्या में अब राम मंदिर के निर्माण की तैयारी शुरू हो जाएगी। वहां की कार्यशाला में पहले ही राम मंदिर बनाने के लिए पत्थरों और खंभों को तैयार करने का काम जारी है। वहां से एक्सक्लूसिव जानकारी दे रही हैं श्वेता सिंह। राम मंदिर आंदोलन में जब से सियासत का अयोध्या कांड जुड़ा, तब से राम मंदिर का ये मॉडल तैयार किया गया है। आप इस मॉडल में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पिलर्स के जरिए राम मंदिर का निर्माण होगा और 2 तले होंगे इसके, 2 फ्लोर्स होंगे इसके। गर्भगृह को भी दर्शाया गया है इसमें। एक तरफ आंदोलन चलता है, सियासत चलती है और एक और ये कार्यशाला। एक प्राचीन मंदिर की तर्ज पर इसे बनाया जाएगा और बिल्कुल उसी तरीके से इनका कटाव किया जा रहा है, पत्थरों को तराशा जा रहा है ताकि बस एक खांचे में फिट कर दिया जाए। जो आजकल के तरीके हैं कंस्ट्रक्शन के वो नहीं आजमाए जाएंगे, बल्कि याद बिल्कुल वही त्रेता युग की रहे। दरअसल इन सब के बीच जो जानना अहम है वो ये कि लोग बताते हैं और यहाँ पर आने वाले पत्थरों की खेप भी बताती है कि या तो आंदोलन की शुरुआती दिनों में तेजी ऐसी देखी गई थी या फिर आज देखी जा रही है। राम मंदिर निर्माण को जन आंदोलन बनाने वाले लोग या तो दुनिया से कूच कर गए या राजनीति की मुख्य धारा के नेपथ्य में चले गए। सड़कों पर उतरा जुनून अदालत के फैसले के इंतजार तक पहुंच गया, लेकिन रामघाट के राम सेवकपुरम में काम कभी नहीं रुका। 1990 के बाद से लगातार मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक पत्थरों का आगमन और घिसाई का काम अयोध्या में निरंतर चलता रहा। लेकिन इस बार जो नया है और जो अलग है वो यहाँ के काम करने वाले लोग बताते हैं। अगर हम हर साल से तुलना करें तो इस बार क्या पत्थर ज्यादा आ रहे हैं, काम में तेजी लग रही है? ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इस बार कुछ अलग है? अलग तो लग रहा है पत्थर आने से। देखो क्या होता है। प्रस्तावित राम मंदिर मॉडल में करीब 2.25 लाख घनफुट लाल पत्थरों का इस्तेमाल होना है। वर्ष 1990 के बाद से अब तक करीब 1 लाख घनफुट पत्थरों की तराशी का काम पूरा हो चुका है, जिससे भूतल का निर्माण हो सकता है। वहीं अभी 75,000 घनफुट पत्थरों की तराशी होनी शेष है, जिन्हें यहाँ लाया जाना है। अब तक लाए गए पत्थरों से बीम के अलावा छत और छज्जों का निर्माण कराया जाएगा। इस साल अभी तक इस कार्यशाला में पत्थरों की जो खेप लाई गई है वो अब तक अप्रत्याशित है। कितने दिन में निर्माण होगा? 4 साल लग जाएगा, क्योंकि इस पत्थर में पहुंचने दिक्कत होती है, क्योंकि रास्ता भी खराब है। वहाँ जन्मभूमि पे पत्थर ये ले जाएंगे, ट्रेन से चढ़ाएंगे, ट्रेन से उतारेंगे, वो 2-3 ट्रक एक दिन में बहुत मुश्किल से पहुँचेगी वहाँ। और वैसे ढांचे का काम कितना हो गया है, कितने प्रतिशत कह सकते हैं? ढांचे का हमारे पास 2 मंजिल का मंदिर है, 1 मंजिल का काम पूरा हो चुका है। अच्छा। और दूसरी मंजिल का गर्भगृह की दीवार भी तैयार है। हाँ, तो नीचे की मंजिल का काम पूरा, इतना पत्थर वहाँ फंसेगा लगने का, उसके बाद दूसरा काम बढ़िया कारीगर बढ़ाएंगे और जल्दी झड़पी हो जाएगा। आपको लग रहा है आप जीते जी रामलला के दर्शन उनके मंदिर में चाहते हैं कि हम जिंदा अब इतना साल निकल जाए, अगर 3-4 साल और निकल जाए, मंदिर बनना चालू हो जाए, फिर जाए तो कोई चिंता नहीं है। श्री राम के नाम के साथ जो ये ईंटें आप देख रहे हैं यहाँ पर, दरअसल जब शिलादान की प्रक्रिया शुरू हुई थी इस कार्यशाला के भी बनने से काफी पहले, ये सभी ईंटें देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने दान यहाँ पर किए थे। हालांकि बताया जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में थे, श्रद्धावश कई लोग यहाँ से उठा कर ले भी गए। लेकिन राम मंदिर बने, ये जो आस्था लोगों में है, ये जो मांग है,
और इसमें अगर आप विवाद भी जोड़ दें तो ये आज की बात नहीं है, 1-2 दशक की बात भी नहीं है, आजादी के बाद की बात भी नहीं है, ये तो अंग्रेजी शासन काल से पहले शुरू हुआ किस्सा है। राम मंदिर पर फैसले से पहले ही उसके निर्माण की तैयारी सालों पहले शुरू हो चुकी थी। जी हां, अयोध्या से बाहर राजस्थान में सिरोही और भरतपुर में मंदिर के गुंबद और खंभों को बनाने का काम जारी है। देखिए राजस्थान से आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण में अब और तेजी आने वाली है। सिर्फ अयोध्या के कार्यशाला में भी खंभों और पत्थरों को तराशने का काम नहीं चल रहा है, बल्कि अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान में भी इसकी जबरदस्त तैयारी चल रही है। राजस्थान के सिरोही और भरतपुर में कई सालों से अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए खास गुलाबी और सफेद पत्थरों को तराशा संवारा जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसमें और तेजी आएगी। भरतपुर के बयाना में पत्थरों की कटाई का काम जोरों पर है। यहाँ पर पत्थर तराशा जा रहा है। लाल रंग के पत्थरों के बीच सफेद रंग के पत्थर यहाँ से अयोध्या ले जाए जा रहे हैं। इसका सिलसिला पिछले कुछ दिनों से काफी तेज हो गया है। बयाना में पिछले कई सालों से तराशे हुए पत्थरों की सप्लाई अयोध्या के कार्यशाला के लिए हो रही है। हर कोई खुद को सौभाग्यशाली मान रहा है कि उनकी मेहनत मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में काम आएगी। राम मंदिर के लिए बहुत पत्थर गया है, जहाँ जितनी भी पड़ा है पत्थर वहाँ मंदिर के आसपास, वहाँ वो यहीं से सारा पत्थर गया है और ठेकेदारों के द्वारा यहाँ से हजारों टन गया हुआ है। बड़े बड़े जो ट्रोला होते हैं ना, उनमें पत्थर के बड़े बड़े बे जाते हैं, पीस बड़े बड़े, और फिर उनको वहाँ जा करके उनकी छटनी होती है, उनके खम्भ बनाए जाते हैं, कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। पत्थर में विशेषता ये है कि बहुत ही वैसे काम में भी सॉफ्ट है, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर है। अयोध्या में है हजारों टन पत्थर यहाँ से जा चुका है। सिरोही जिले के पिंडवारा में भी शिल्पकारों की पूरी फौज लगी है राम मंदिर का सपना साकार करने में। पिंडवारा के पत्थरों की खासियत की वजह से इनकी जबरदस्त मांग है। पिंडवारा में भी राम मंदिर के कई हिस्सों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह काम मिला था अयोध्या राम मंदिर का 2001 से 2004 तक मिला था। 4-5 साल तक हमने काम भी किया। कार्विंग भी यहाँ पिंडवाड़ा की मशहूर है और नक्काशी भी सुंदर है। हमने यहाँ अयोध्या में मंडोवर का काम फर्स्ट फ्लोवर से लेकर सेकंड फ्लोवर तक मंडोवर का काम और पिलर पार्ट्स का गढ़ाई का काम हमने यहाँ करवाया है। भले ही अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 नवंबर को आया है, लेकिन इसकी तैयारी सालों पहले से जारी है। न सिर्फ रामनगरी में बल्कि राजस्थान में भी अब यहाँ के वास्तुकारों, शिल्पकारों, मूर्तिकारों और कारीगरों की बस यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द श्री राम के प्रति उनकी मेहनत और सपना साकार हो। सिरोही से राहुल त्रिपाठी और सुरेश फौजदार के साथ शरद कुमार, भरतपुर, आज तक। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।